नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 1923 में ब्रिटिश इंडिया के शाकरगढ़, जो कि अब पाकिस्तान में है, में जन्मे देवानंद ने अपने करियर में खूब शोहरत पाई। वो केवल एक अभिनेता ही नहीं थे बल्कि एक स्टाइल आइकन भी थे। उन्होंने सिनेमा जगत की ऊंचाइयों को छुआ। देवानंद ने एक्टिंग के साथ साथ फिल्म मेकिंग और डायरेक्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी उनकी बनाई गई क्लासिक फिल्मों को याद किया जाता है। दिग्गज बॉलीवुड स्टार देवानंद ने करीब 6 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में अपना दबदबा बनाया। उन्होंने रोमांटिक हीरो के तौर पर अपनी छाप छोड़ी और लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। देवानंद ने न सिर्फ कई यादगार फिल्में दी बल्कि उन्होंने कई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को भी अपनी फिल्मों के जरिए बॉलीवुड में चांस दिया। इनमें कई ऐसी स्टार्स शामिल हैं जिन्होंने बॉलीवुड में खूब नाम कमाया। देवानंद ने जीनत अमान से लेकर तब्बू तक कई अभिनेत्रियों को लॉन्च किया है। उनकी खोज ने फिल्म इंडस्ट्री को खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस दी। एक बार तो देवानंद ने एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस की न फोटो देखी, न ऑडिशन लिया और न ही बात की, सीधा अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। हिंदी सिनेमा में देव साहब ने एक बड़ी खोज की थी जब वो अपनी फिल्म हरे राम हरे कृष्णा के लिए एक नई और बोल्ड अभिनेत्री की तलाश में थे। उन्होंने मिस एशिया जीतने वाली जीनत अमान को अपनी फिल्म के लिए चुना। दोनों की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। जीनत अमान ने अपनी डेब्यू फिल्म हरे राम हरे कृष्णा के साथ ही हिंदी सिनेमा में धूम मचा दिया था। दम मारो दम गाने में उनके हिप्पी लुक ने तहलका मचा दिया था। इसके बाद उन्होंने एक शानदार करियर देखा। जीनत अमान फिल्म इंडस्ट्री में एक बोल्ड एक्ट्रेस की इमेज के लिए मशहूर हुई। हाल ही में जीनत अमान ने एक्टर संग कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, साथ ही एक खूबसूरत नोट भी लिखा। एक्ट्रेस ने कहा, स्टाइलिश, सिंपल और शानदार। वो तुलना से परे एक डायनेमो थे और प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कई लोगों का करियर चमकाया, इनमें मैं भी शामिल हूँ। क्रिएटिव लोगों को एक साथ लाए और ऐसी फिल्में बनाई जो कई पीढ़ियों तक पहुंची। यह देखकर मेरा दिल खुश हो गया कि उनके जन्म के बाद से पूरी सदी में उनकी विरासत का सम्मान किया गया। हाल के दिनों में उनके ऊपर बात करने की रिक्वेस्ट ने मुझे अभिभूत कर दिया, लेकिन जो मैंने पहले ही कहा है उसमें जोड़ने के लिए मेरे पास बहुत कम है। उन्होंने आगे कहा, हालांकि कुछ हफ्ते पहले ही मैंने उनके बारे में एक 3 पार्ट की सीरीज पोस्ट की थी। हमारी शुरुआती फिल्मों के ये 2 फ्रेम पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं। इन्हें मेरे पुराने फॉलोअर्स तुरंत पहचान लेंगे, लेकिन मुझे आज के यंग फॉलोअर्स के बारे में पता नहीं है। बॉलीवुड की हसीन अभिनेत्री तब्बू भी उन अभिनेत्रियों में आती हैं जिन्हें अपने करियर की शुरुआत में देवानंद का साथ मिला। उन्होंने 1985 में रिलीज हुई देव साहब की फिल्म हम नौजवान में पहली बार काम किया था। इस फिल्म में एक्ट्रेस एक टीन एजर के किरदार में नजर आई थी। तब से लेकर आज तक एक्ट्रेस बॉलीवुड में एक्टिव हैं। संजय दत्त की फिल्म रॉकी में नजर आई टीना मुनीम ने हर किसी का ध्यान खींचा था। बिजनेसमैन अंबानी परिवार की छोटी बहू को भी पहला मौका देवानंद ने दिया था। टीना मुनीम की पहली मुलाकात देव साहब से तब हुई थी जब वो उनसे एक ऑटोग्राफ मांगने गई थी। इसके बाद देव साहब ने टीना से पूछा कि क्या वो उनकी फिल्म में काम करना चाहेंगी। टीना ने हाँ कह दी और इसी तरह उन्होंने फिल्म देश परदेश के साथ अपने करियर की शुरुआत की। उस दौरान टीना मुनीम ने अरूबा में हुए इंटरनेशनल टीन कॉन्टेस्ट में मिस फोटोजेनिक और मिस बिकनी का खिताब अपने नाम किया था। देवानंद के साथ जरीना वहाब की पहली मुलाकात बेहद दिलचस्प है। उन्होंने द कपिल शर्मा शो में बताया था कि कैसे उन्हें उनकी डेब्यू फिल्म मिली थी। जरीना वहाब ने कहा कि वो मुंबई में नई आई थीं और काम की तलाश में थीं। इस बीच किसी ने उनसे कहा कि देवानंद फिल्म इश्क 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 बना रहे हैं, उनसे मिल लो, शायद कोई रोल मिल जाएगा। एक्ट्रेस अपनी फोटोग्राफ लेकर उनके पास पहुंची और देव साहब का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद देवानंद उनके बगल से गुजरे और बिना फोटो देखे बातचीत किए कहा कि वो उनके साथ काम कर रहे हैं। जरीना वहाब को यह कुछ अजीब लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एड्रेस वहां छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद प्रोडक्शन टीम से एक शख्स उनके पास गया और कहा कि देवानंद उनसे मिलना चाहते हैं। जरीना वहाब खुशी खुशी फिर से अपनी सारी फोटोज लेकर पहुंची, लेकिन देवानंद ने फोटो देखी ही नहीं। उन्होंने कहा, तुम्हारा चेहरा फोटोजेनिक है, यह देखने के लिए मुझे फोटो की जरूरत नहीं है। संजय दत्त की पहली पत्नी और अमेरिकन एनआरआई ऋचा शर्मा को भी देवानंद ने फिल्म इंडस्ट्री में पहला मौका दिया था। तब्बू के साथ हम नौजवान में ऋचा शर्मा भी शामिल थी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।